तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ आ चुका हूं देश और दुनिया की 3 और बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली जो बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो है बीजेपी नेताओं का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हल्ला बोल। आप सभी जानते होंगे कि अभी बिहार चुनाव चल रहा है, लेकिन बिहार चुनाव में किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री के बनाए हुए प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बीजेपी नेताओं के द्वारा, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जो दूसरी बड़ी खबर है वो है देश की गोदी मीडिया के खिलाफ पुलिस का एक और सनसनीखेज खुलासा, साथ ही साथ एक और बड़ी कार्रवाई। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश के राम राज्य से है। 3 बड़ी खबरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको भी लगता है कि बिहार में होने वाले चुनाव में लॉकडाउन के सभी प्रोटोकॉल फॉलो होने चाहिए, जैसे जनता के ऊपर लागू होते हैं उसी तरह से नेताओं के ऊपर लागू भी होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज करें। और हाँ, वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन बना हुआ, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। पहली बड़ी खबर है कोरोना महामारी के बीच हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं की जनसभा शुरू हो गई है। कोरोना काल की पहली जनसभा गया शहर में हुई है और यह जनसभा किसी और की नहीं, बीजेपी की हुई है, यानी बीजेपी एनडीए की हुई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। लेकिन इन वोट मांगने वाले जनसभा में जो कुछ भी हुआ वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी फजीहत बन चुकी है। एक तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस तस्वीर को आप गौर से जरा देखिए। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि बीजेपी के कुछ दिग्गज नेता हैं और पीछे एक पोस्टर लगा हुआ होगा, उसमें जो है कुछ नेताओं के नाम है। साथ ही साथ इस तस्वीर में आप ये भी देख पाएंगे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस जनसभा में शामिल हैं। इस जनसभा के फोटो के जरिए से आप देख सकते हैं कि यहां पर किसी भी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर आ रही है क्या? इस तस्वीर के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले जो जन आंदोलन का ऐलान किया है ऑनलाइन, जिसमें यह कहा गया है कि कोरोना के द्वारा लॉकडाउन में बनाए गए सभी प्रोटोकॉल सभी लोग फिर से एक बार हम ये इसके लिए ये करते हैं, एक नियम बनाते हैं कि इसको फॉलो करेंगे। लेकिन खुद बीजेपी के नेता किस तरह से उनके बनाए हुए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप देख सकते हैं। जनसभा में कोरोना के मद्देनजर एहतियात बरतने के पोस्टर और बैनर तो खूब नजर आए, लेकिन नियमों का पालन होता हुआ नजर नहीं आया। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके नड्डा ने इसको लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा, यानी कि इस पोस्टर पर उनसे जवाब भी पूछा गया है। कोरोना के दौरान पहली हुई जनसभा रैली में शामिल होने गया के गांधी मैदान में लगभग 5 से 6 हजार लोग जुटे। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था थी, लेकिन रस्म अदायगी के लिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए किसी तरह का वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा था जिस तरह से किया जाना चाहिए। मंच पर कुर्सियों के बीच दूरी जरूर थी, लेकिन लोगों के लिए लगाई गई कुर्सियों के लिए इसका ख्याल नहीं रखा गया। जाहिर है कि सभा में 2 गज की दूरी केवल मंच पर ही नजर आई। भीड़ में किसी भी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग की यानी कि का पालन नहीं किया गया। तो आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि आप कोरोना के द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल को फॉलो करिए, जबकि खुद बीजेपी नेताओं ने जो है उनके ही बनाए हुए इन प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रखी हैं। बिहार की पहली जनसभा मैंने आपको दिखाया है कि आप किस तरह से देख सकते हैं कि कोरोना के द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब आप ही सोचिए, क्या इसी तरह से ये सब चलेगा? आप किस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। हमारे देश में गोदी मीडिया लोगों के बीच नफरत फैलाने, लोगों को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने, लोगों के अंदर गलत मुद्दों को रेज करके उनको सही मुद्दों से भड़काने का काम गोदी मीडिया कर रही है। लेकिन कुछ दिनों से गोदी मीडिया का एक से बढ़ के एक फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है और इस गोदी मीडिया में ही शामिल एक चैनल रिपब्लिक टीवी भी है। आप सभी जानते होंगे मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी को समन जारी किया है। बता दें कि टीआरपी मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने रिपब्लिक टीवी का नाम लिया था। अब समन जारी करते हुए मुंबई पुलिस ने आरोप लगाया है कि रिपब्लिक टीवी ने कंगना रनौत के बंगले के सामने भीड़ इकट्ठा की थी।
मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर प्रदीप भंडारी को बयान दर्ज कराने के लिए भी समन भेज दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। यानी कि पहले जो रिपब्लिक टीवी के कर्ता धर्ता हैं उनको समन भेजा गया है और कल पूछताछ हुई है। उसके बाद प्रदीप भंडारी जो रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर हैं, तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, इनके ऊपर आरोप लगा है। और ये दूसरा रिपब्लिक टीवी के ऊपर आरोप है कि कंगना रनौत के बंगले के सामने रिपब्लिक टीवी ने भाड़े की भीड़ इकट्ठा की, यानी कि लोगों को बुलाया और भीड़ इकट्ठा करने के बाद उस भीड़ को भड़काया, जिसके बाद यह मुद्दा लगातार तूल पकड़ता रहा। टीआरपी घोटाले में उद्योगपति राजीव बजाज ने रिपब्लिक टीवी को किया ब्लैकलिस्ट, नहीं देंगे कोई भी विज्ञापन। यह बड़ी कार्रवाई बजाज कंपनी के द्वारा ली गई है। यानी कि उद्योगपति राजीव बजाज ने रिपब्लिक टीवी का बाइकआउट कर दिया है और उनका नाम जो है ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। किसी तरह के विज्ञापन रिपब्लिक टीवी को नहीं दिया जाएगा, अर्नब गोस्वामी को नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं, मुंबई पुलिस का आरोप है कि बंगला तोड़ने के दौरान रिपब्लिक टीवी ने भीड़ जमा की थी और लोगों को उकसाया था। और इस मामले पर अब पुलिस रिपब्लिक टीवी के ऊपर कार्रवाई करने में जुट गई है। दूसरा एक और बड़ा खुलासा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। आप इस लाइन को पढ़िए, मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा रहा हूं, मैं अपने पास से बातें नहीं बता रहा हूं। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट घोटाले मामले में यानी टीआरपी स्कैम में एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच जिसकी जांच कर रही है, रविवार 11 अक्टूबर को रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खनचंदानी रिपब्लिक टीवी सीईओ के से मुंबई पुलिस टीआरपी स्कैम मामले में पूछताछ कर रही है। इधर मुंबई पुलिस ने इस मामले पर एक और बड़ा खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक आरोपी बोम पेली राव मिस्त्री के बैंक खाते में पिछले 2019 के नवंबर से अब तक 20 लाख रुपए कर कुल 1 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। मुंबई पुलिस ने कहा कि हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया कि रुपए कहां और किसने भेजे थे, लेकिन ये एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 1 करोड़ रुपए इनके बैंक खाते में मिले हैं और ये जो है एक एक करके 20 लाख रुपए अलग अलग तरीके से भेजे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दूसरा एक और बड़ा खुलासा है। और इस खुलासे के बाद टीआरपी स्कैम करने वाले गोदी मीडिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के रामराज की। आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश में रामराज स्थापित करने की बात कही जाती है। इस स्क्रीनशॉट को गौर से देखिए। इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में रामराज है या फिर गुंडा राज चल रहा है। आप देखेंगे राम जानकी मंदिर के पुजारी को किस तरह से, क्या उनके साथ घटना की गई है, आप यहां पर स्क्रीनशॉट में देखिए। गंभीर रूप से वो घायल हो गए हैं और लखनऊ के लिए उनको रेफर कर दिया गया है। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप बहुत समझदार हैं, बातों को समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज़ चैनल।